लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी प्रदेश के लोगों के हितों के लिए खड़ी नहीं हुई, न आपदा के समय और न ही अब आरडीजी के मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि सत्ता की लालसा में भाजपा प्रदेश हित में बोलने का साहस नहीं दिखा पा रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चेतावनी देते हुए कहा, यदि भाजपा वास्तव में हिमाचल के हितों के साथ है तो वो समय तय करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो खुद और सभी दलों के नेता मिलकर केंद्र सरकार से मिलने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार प्रदेश के हित में खड़ी हुई? कभी नहीं हुई। 2023-24 में पूरा सेशन बंद करवा दिया कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए, और आपदा के प्रस्ताव की केंद्र सरकार से हमें पीडीएनए के रूप में 9300 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। सबसे पहले वॉकआउट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लोग याद रखेंगे, गांव का गरीब किसान याद रखता है, गांव का आम मजदूर याद रखता है, गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति याद रखता है, और मैं इसलिए ये बात युवा वर्ग याद रखता है। ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ यही नहीं तय कर पा रही कि हमें करना क्या है। अरे सीधा करना है, प्रदेश का अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया है। चलो हम मोदी जी के पास चलते हैं, हम आपके साथ जाने को तैयार है। वो बोलने की हिम्मत तक नहीं है इनमें। वो बोलने की हिम्मत कब आएगी आपको? आप अपनी कुर्सी को देख रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं पता नहीं कुर्सी ना चले जाए। कुर्सियां आती रहती है, जाती रहती है, कुर्सी छोड़िए। आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने किसी नेता के नेतृत्व में चलिए। मैं उनके नेतृत्व में चलने को तैयार हूं। सीपीएम भी उनके नेतृत्व में चलने को तैयार है, आम आदमी पार्टी भी उनके नेतृत्व को चलने को तैयार है। ये सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हिमाचल की जनता के अधिकारों की लड़ाई है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी हमारा बिल्कुल जनता का साथ देने से नकार रही है। अरे जाने की क्या जरूरत थी? बात सुनकर जाते, बाहर अपनी बात कर देते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश हित में रवैया अच्छा नहीं है, और जनता ये सब जानती है। ये सब चीज़ें आज टेक्नोलॉजी का युग है, दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी सुनता है। जहाँ आप लोग अधिकार से पीछे हटेंगे, आप भूल जाइए ये जनता आपके साथ खड़ी होगी। हम नहीं कहते कि हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन जनता जानती है कि जो हित की लड़ाई लड़ेगा, प्रदेश हित की लड़ाई लड़ेगा, कुर्सी हित का त्याग करेगा, उसके साथ जनता खड़ी होती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तिरुपत्र जिले के जोलारपेट्टी पहुंचे, जहां उन्होंने डीएमके बूथ कमेटी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में कांग्रेस सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर भाजपा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भाजपा ईर्ष्या के कारण आलोचना कर रही है, और सवाल किया कि उन्हें ऐसा करने का नैतिक अधिकार क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 1000 दिनों में जन कल्याण और विकास से जुड़े कई फैसले लिए हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिला है। विरोध ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ 2018ರಲ್ಲಿ 600 ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾಟ್ ಇವನ್ 10% of the promises which have been made to the people of Karnataka. They could not able to fulfill them. ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಅವರು ವಾಟ್ ಮಾರಲ್ ರೈಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು 592 ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ 243 ಭರವಸೆಗಳನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸರ್, ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಸರ್. ನಾನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ.
ನೀವು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಒಟ್ಟು ಮಾತನಾಗ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಕೇಳೋದು ನಾನು. ಅದು ಪತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಂತರ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली खेल महाकुंभ का आयोजन पहली बार इतने बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 20,000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर खिलाड़ियों को 35 करोड़ की प्राइज मनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। उन्होंने कहा यह आयोजन राजधानी में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पहली बार इतने बड़े स्तर का खेल महाकुंभ, जिसमें 20,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें अभी तक की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज के साथ में पूरी दिल्ली का हर खिलाड़ी जुड़ा है। मैं सच में दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के खिलाड़ियों को और हमारे खेल मंत्रालय को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ कि इस प्रकार दिल्ली में एक बार फिर से खेलों को रिवाइव करने का जो काम किया है। खिलाड़ियों की जितनी पेंडिंग प्राइज मनी थी जो पिछली सरकारों ने दी ही नहीं थी, 35 करोड़ रुपए आज डीबीटी किया गया खिलाड़ियों को। ये एक ऐसी पहल है, ऐसी शुरुआत है जिससे दिल्ली में स्पोर्ट्स कल्चर और डेवलप होगा, खिलाड़ियों को मदद मिलेगी और हमारी दिल्ली आगे बढ़ेगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास को आधार बनाकर सामूहिक प्रयासों से विकसित और समृद्ध ओडिशा का निर्माण करना हम सभी का संकल्प है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो मिलकर ओडिशा को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने और समृद्धि की इस यात्रा में सहभागी बने। आम पाई विकास राजनीति नुहे, निंदुकर काम हेउछि निंदा करिबा। आमर काम होउछि राज्यवासी को सेवा पहुंचैबा, विकास करिबा, ये राज्य को आगो को नेबा, ये जिला को आगो को नेबा। असंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी नारा यह आमे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं ता सहित विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी, यही धारारे साथी होई विश्वासर सेतुबंध को आमे सुदृढ़ करिबा। आम समस्तंकर प्रयास रे ओ महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद रे गढ़िबा समृद्ध ओडिशा, विकसित ओडिशा ओ विकसित भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर के विकास खंड जंगल कोड़िया में पुनर्निर्मित खंड विकास अधिकारी कार्यालय और नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग कैसे होना चाहिए, इसका ये भव्य भवन प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाशिवरात्रि से पहले मिली इस सौगात पर उन्होंने जनपद वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड आज पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों, दूरदर्शी नीतियों और बेहतर आधारभूत संरचना विकास का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री के अनुसार पर्यटन से जुड़े विभिन्न मानकों पर राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती और रोजगार के नए अवसर मिले हैं। पर्यटन में भी हमारा राज्य आज नई बुलंदियां छू रहा है। उत्तराखंड को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जाखौल, हरसिल, गुंजी और सुपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में उत्तराखंड को 1 to Watch पुरस्कार मिला है, जो सतत पर्यटन की हमारी दिशा को परिलक्षित करता है। लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's
It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch